नमस्कार और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ उलझी हुई गुत्थियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी पहेली पर रोशनी डालते हैं कि भाई इतनी प्लानिंग के बाद भी प्रोजेक्ट्स अक्सर टाइम पर या बजट में क्यों नहीं निपटते। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद क्या है? हम इन स्रोतों के जरिए ये देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स में आम दिक्कतें क्या आती हैं। इतना सारा सेफ्टी टाइम मतलब अतिरिक्त समय डालने पर भी देर क्यों हो जाती है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और एक तरीका है क्रिटिकल चेन। वो क्या है और कैसे मदद कर सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बातचीत। जरूर। तो शुरू में ही देखते हैं कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे वो चैनल टनल था या नॉर्थ सी के ऑयल रिग्स। हाँ हाँ, सुना है उनके बारे में। ये सब बजट और टाइम दोनों में ही उम्मीद से कहीं ज्यादा निकल गए। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे प्रोजेक्ट्स में भी यही कहानी दोहराई जाती है अक्सर। हाँ, और फिर जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, इल्जाम लगाने का दौर शुरू हो जाता है, कभी बाहर के हालात पर, कभी टीम पर ही। असल में इसका एक बहुत बड़ा कारण है अनिश्चितता। मतलब हमें पक्का पता नहीं होता ना कि किसी काम में ठीक कितना समय लगेगा। अच्छा। तो इसी अनिश्चितता से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने अनुमानों में खूब सारा सेफ्टी टाइम यानी सुरक्षा का समय जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वो मान लीजिए 80% या 90% पक्का अनुमान दे रहे हैं, पर स्रोत बताते हैं कि ये जो समय है वो असल में लगने वाले समय का लगभग दुगना भी हो सकता है। दुगना? बाप रे। हाँ, और ये हर लेवल पर होता है। टीम मेंबर अपने काम में सेफ्टी जोड़ेगा, मैनेजर उसके ऊपर अपनी सेफ्टी जोड़ेगा। हाँ। तो ये जुड़ता चला जाता है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ है। मतलब अगर हर स्टेप पर इतनी सेफ्टी है, इतना बफर है, तो फिर प्रोजेक्ट देर से क्यों खत्म होते हैं? ये बात समझ नहीं आई। यही तो विरोधाभास है। और स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे ना 3 मुख्य वजह हैं जो इस सारी सेफ्टी को खा जाती हैं। अच्छा, क्या है वो? पहली चीज है स्टूडेंट सिंड्रोम। स्टूडेंट सिंड्रोम, ये क्या होता है? जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए बिल्कुल आखिर में पढ़ना शुरू करते हैं ना, हाँ हाँ, बिल्कुल। वैसे ही जब पता है कि काम के लिए ज्यादा टाइम मिला हुआ है तो लोग उसे आखिरी मिनट तक टालते हैं। वो सेफ्टी टाइम काम शुरू करने में ही निकल जाता है। अच्छा, मतलब वो बफर इस्तेमाल ही नहीं होता असल काम के लिए। बिल्कुल। दूसरी दिक्कत है मल्टीटास्किंग। एक ही बंदा या एक ही टीम कई सारे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रही होती है। हाँ, ये तो आजकल आम है। इससे होता क्या है कि फोकस बढ़ जाता है और हर काम को पूरा करने में ज्यादा वक्त लगता है। स्विच करने में टाइम बर्बाद होता है। सही बात है। और तीसरा कारण? तीसरा है निर्भरताएं। मतलब प्रोजेक्ट में काम एक के बाद एक होते हैं ना, तो अगर एक काम में देर हुई तो अगला अपने आप लेट हो जाएगा। हाँ, वो देरी पूरी की पूरी आगे जुड़ जाती है। हाँ, लेकिन अगर कोई काम जल्दी खत्म हो जाए तो उसका फायदा अक्सर नहीं मिल पाता, क्योंकि हो सकता है अगला काम करने वाला बंदा भी किसी और काम में फंसा हो या उसे पता ही ना हो कि पहला काम जल्दी हो गया। तो वो जो समय बचा था वो बेकार चला गया। तो ये तीनों चीजें, स्टूडेंट सिंड्रोम, मल्टीटास्किंग और ये निर्भरता का चक्कर, सारी सेफ्टी को खा जाते हैं। बिल्कुल। और स्रोत एक और नुक्ते पर उंगली उठाते हैं कि हम प्रगति को शायद ठीक से मापते ही नहीं है। मतलब? हम ये तो देखते हैं कि कितना % काम खत्म हो गया, मान लीजिए 70% काम हो गया। हाँ। पर हम ये नहीं देखते कि जो काम हुआ है वो प्रोजेक्ट के क्रिटिकल पाथ पर है या नहीं। क्रिटिकल पाथ मतलब कामों की वो सबसे लंबी चेन जिस पर प्रोजेक्ट का पूरा टाइम निर्भर करता है। अच्छा, हाँ। तो हो सकता है 70% काम हुआ हो, पर वो साइड वाले काम हो और मेन काम अभी अटका हो। एग्जैक्टली। इससे फोकस गलत जगह चला जाता है। टीम आसान काम पहले निपटाने लगती है, भले ही वो क्रिटिकल ना हो। तो यहीं पे शायद क्रिटिकल चेन का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, बिल्कुल। क्रिटिकल चेन जो है वो पारंपरिक क्रिटिकल पाथ से एक कदम आगे है। कैसे? देखिए, क्रिटिकल पाथ सिर्फ कामों के क्रम और उनकी निर्भरता को देखता है, लेकिन क्रिटिकल चेन इसमें एक और चीज जोड़ता है, संसाधन, रिसोर्सेज, जैसे कि लोग या मशीनें। हाँ, मान लीजिए कोई खास स्किल वाला बंदा है जो कई कामों के लिए चाहिए, या कोई मशीन है, तो क्रिटिकल चेन सिर्फ कामों की सबसे लंबी चेन नहीं देखता, बल्कि वो उस चेन को देखता है जिसमें काम और उन कामों के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता दोनों शामिल हों। ओके, तो हो सकता है कोई काम क्रिटिकल पाथ पे ना हो, पर क्योंकि उसे करने वाला बंदा कहीं और बिजी है, वो प्रोजेक्ट को लेट कर दे। सही पकड़ा। तो क्रिटिकल चेन वो सबसे लंबी निर्भरता वाली श्रृंखला है जिसमें काम और संसाधन दोनों की रुकावटें शामिल हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो फिर समाधान क्या है इसका?
ये स्रोत क्या सुझाते हैं? समाधान के तौर पर ये स्रोत एक काफी अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि हर छोटे छोटे काम से सेफ्टी टाइम हटा दो। हटा दो, बिल्कुल। हाँ, मतलब जो 50% अनुमान है उसी पर काम करो, और जो सारी सेफ्टी हटाई है उसे इकट्ठा करके प्रोजेक्ट के बिल्कुल आखिर में एक प्रोजेक्ट बफर की तरह रख दो। अच्छा, मतलब सारी सेफ्टी एक जगह पूरे प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, जैसे हर काम की अपनी छोटी गद्दी हटाने की बजाय पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा एयरबैग लगा दिया। अब ये एक बफर पूरे प्रोजेक्ट को बचाता है। ये दिलचस्प है। और कुछ? हाँ, एक और चीज, जहां पर नॉन क्रिटिकल काम आकर क्रिटिकल चेन से जुड़ते हैं, वहां पर छोटे फीडिंग बफर रखे जाते हैं। फीडिंग बफर। हाँ, ताकि जो साइड वाले काम है उनमें अगर कोई छोटी मोटी देरी हो तो उसका असर मेन क्रिटिकल चेन पर ना पड़े। ये बफर उस देरी को सोख लेते हैं। समझ गया। तो फोकस अब हर छोटे काम की डेडलाइन पर नहीं, बल्कि इन बफर्स पर रहता है। एग्जैक्टली, मैनेजमेंट को बस ये देखना है कि प्रोजेक्ट बफर और फीडिंग बफर कितने खर्च हो रहे हैं। अगर बफर ज्यादा तेजी से खत्म हो रहे हैं तो मतलब कहीं गड़बड़ है, ध्यान देने की जरूरत है। इससे तो चीजें काफी सरल हो जानी चाहिए। हर छोटी बात पर पैनिक करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है जेनोमॉडेम नाम की कंपनी का। हाँ, मैंने पढ़ा। जब उन्होंने ये क्रिटिकल चेन मेथड अपनाया तो टीम का फोकस एकदम साफ हो गया। बस बफर पर नजर रखो। झूठे अलार्म कम हो गए, मतलब छोटी मोटी देरी पर जो हाई तौबा मचती थी वो बंद हो गई। और सबसे अच्छी बात, प्रोजेक्ट में कोई कटौती किए बिना उसके जल्दी पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि प्रोजेक्ट में देरी की जड़ शायद हमारे हर छोटे काम को अलग अलग सुरक्षित करने की कोशिश में है। हाँ, हम सेफ्टी डालते तो हैं, पर फिर वो स्टूडेंट सिंड्रोम, मल्टीटास्किंग और निर्भरता के जाल में कहीं खो जाती है। बिल्कुल। जबकि क्रिटिकल चेन और बफर मैनेजमेंट का तरीका क्या करता है, वो सेफ्टी को वहां रखता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तो पूरे प्रोजेक्ट के लेवल पर, और दूसरा जहां साइड वाले काम मुख्य चेन से जुड़ते हैं। तो ये अनिश्चितता को बेहतर तरीके से संभालता है और टीम का ध्यान भी सही जगह रखता है। हाँ, उन कामों पर जो प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करने के लिए वाकई सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलते चलते एक सवाल मन में आ रहा है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये तरीका काम करता है कि अलग अलग हिस्सों पर फोकस करने के बजाय पूरे सिस्टम की बाधा यानी क्रिटिकल चेन और उसकी सुरक्षा यानी बफर पर ध्यान दें, तो क्या ये सोच, ये सिद्धांत हमारी जिंदगी के दूसरे सामूहिक कामों में भी लागू हो सकता है? सोचने वाली बात है। जैसे कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो या शायद हमारे अपने निजी लक्ष्य हो। हाँ, शायद वहां भी हम अलग अलग कदमों पर ज्यादा अटक जाते हैं और पूरी तस्वीर और उसकी सुरक्षा पर कम ध्यान देते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प दिशा है सोचने के लिए। इस पर विचार किया जा सकता है।